हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोजेनेसिस में। मैं आपका एजुकेटर सत्येंद्र। आज हम आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है कि कलरलेस होता है कि रेड कलर का होता भी है तो किस कारण से होता है। ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा क्या होता है, WBCs क्या होती हैं, RBCs क्या होती हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम क्लियर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग दिल थाम के बैठिएगा, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा और हम इसको समझाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लड है क्या, तो हम इसे बोलते हैं बच्चा, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, उसके साथ साथ में वेस्ट मटेरियल्स जो भी प्रोड्यूस होते हैं उसको लेकर के आना, तो कुल मिलाकर के ये चीजों को कनेक्ट कर रहा है, इसी वजह से इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम लोग ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चा, स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग बोलते हैं हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, हिमेटोलॉजी। हिमेटो मीन्स होता है ब्लड और लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग बोलते हैं हिमेटोलॉजी। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम बात करें कि ब्लड पाया किसमें किसमें जाता है, तो ये पाया जाता है फाउंड इन एनेलिड्स टू कॉर्डेट्स। ठीक है, ये एनेलिड से लेकर के कॉर्डेट्स तक के जितने भी फाइलम होते हैं ये सभी में पाया जाता है। आप लोग एनिमल किंगडम में फाइलम पढ़े होंगे, फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, उसी तरीके से ये एनेलिड्स से लेकर के कॉर्डेट्स तक, लोअर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। ठीक है, एनेलिड्स से लेकर के कॉर्डेट्स तक जो भी एनिमल्स होंगे सभी में ब्लड पाया जाता होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कलर ऑफ ब्लड की। ब्लड का कलर कैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो ब्लड का कलर, कुछ ऐसे भी ब्लड होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी ब्लड होते हैं जिनका कलर ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है बच्चों, और तीसरा है हमारा रेड कलर। ठीक है, कुछ ऐसे भी ब्लड होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। तो ये किसमें पाए जाते हैं, थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं, और किस वजह से ये कलर्स डिसाइड होते हैं इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, कलरलेस ब्लड्स मोस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस, इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता बच्चा, नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता। इसी वजह से कहा जाता है कि ये कलरलेस ब्लड है। ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं बच्चा जिनमें कलर पाया जाता है, ब्लू कलर का पाया जाता है। कुछ ही है, एक्सेप्शन में है, जैसे सम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, सम आर्थ्रोपोड्स जैसे प्रॉन हो गया, ठीक है, क्रैब हो गया। ठीक है, इसमें कलर ब्लू कलर का पाया जाता है, ब्लड ब्लू कलर का पाया जाता है। अच्छा, कुछ मोलस्क हो गए जैसे पाइला। ठीक है, इसमें कलर हमारा कैसा पाया जाता है, ब्लू कलर का। अच्छा, ये ब्लू कलर का ब्लड ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसके पास कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम जल्दी से बोलो बच्चों, उसका नाम है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से कलर ब्लड का ब्लू दिखाई देता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम बात करते हैं रेड ब्लड कलर किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं जैसे एनेलिड्स और आल कॉर्डेट्स, या हम ये बोल सकते हैं आल वर्टिब्रेट्स। ठीक है बच्चों, दोनों में रेड कलर का ब्लड पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है, एनेलिड्स में जो हीमोग्लोबिन होगा ना बच्चों, ये डिसॉल्व होगा प्लाज्मा में, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, और जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे, वर्टिब्रेट्स कहने का मतलब है कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता हो, बैकबोन पाई जाती हो।
ठीक है, हम लोगों में भी बैकबोन पाई जाती है, हम लोग भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो इसमें ब्लड कैसा पाया जाएगा, तो इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट विद इन आरबीसी। ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। देखना, ये है हमारी आरबीसी। ठीक है, इसमें ये जो मैं पिगमेंट बना रहा हूं ना, ये हीमोग्लोबिन है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, किसमें, वर्टिब्रेट्स में। और प्लाज्मा में डिसॉल्व किसमें होगा, एनालिड्स में। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने डिस्कस किया रेड कलर ब्लड और ब्लू कलर, कलरलेस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कैसा होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी ब्लड्स होते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड होते हैं, और ब्लड, रेस्ट ऑफ ब्लड्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ठीक है बच्चों, देखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर होता है ब्राइट रेड। कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का दिखता है। ठीक है बच्चों, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर होता है पर्पल कलर। ये पर्पल कलर क्या होता है, तो ये कलर है बिटवीन रेड एंड ब्लू के बीच का कलर है ये हमारा जो पर्पल कलर है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब हम बात करते हैं पीएच की। ठीक है, हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है, पीएच। ठीक है बच्चों, तो जो एट्रियल ब्लड होता है, एट्रियल ब्लड होगा, इसका पीएच होता है 7.4, और जो वेनस ब्लड होगा, वेनस ब्लड का पीएच होता है 7.2। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा, हम बात करें एवरेज वॉल्यूम्स की। एक ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड कितने वॉल्यूम्स में प्रेजेंट होता है, उसमें ब्लड कितना पाया जाता है, तो ऑन एन अप्रॉक्स अगर हम मेल की बात करें तो मेल में 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा, फीमेल में ब्लड पाया जाता है 4 to 5 लीटर। अच्छा, हम दोनों के एवरेज की बात करें तो ऑन एन अप्रॉक्स 5.5 लीटर हुआ। कितना हुआ, 5.5 लीटर। ये मेल और फीमेल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो फीमेल में देख रहे हो आप लोग कि ब्लड कम पाया जा रहा है। ऐसा क्यों, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। क्या रीजन है, क्योंकि उनकी बॉडी की साइज मेल के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है। ठीक है, बॉडी पोस्चर्स अलग होते हैं, इस वजह से फीमेल्स में ब्लड कम पाया जाता है। अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें कि ह्यूमंस में ब्लड कितना पाया जाता है, तो आप लोगों को बोलना है 5.5 लीटर। फटाफट इसे नोट करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्लड को हम कितने पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। तो ब्लड को बच्चा हम 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। कहते हैं कि ब्लड 2 तरीके से पढ़ सकते हैं ब्लड को। एक है प्लाज्मा, 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है बच्चा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं बच्चा ब्लड सेल्स। ठीक है, अच्छा, ये प्लाज्मा ना हमारी बॉडी में ऑन एन अप्रॉक्स 55% पाया जाता है। अच्छा, ये फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो ये 55% वही हो गया, तो ये कितना बचा, ये 45% बचा। ठीक है बच्चों, ब्लड का 55% हमारा प्लाज्मा होता है और 45% हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं, फिर बाद में प्लाज्मा की बात करेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट को हम फर्दर 3 क्लास में डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारे आरबीसी और दूसरे हैं बच्चा हमारे डब्ल्यूबीसी और तीसरे हमारे प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? आरबीसी का फंक्शन होता है गैसियस ट्रांसपोर्ट। गैसियस ट्रांसपोर्ट। इस गैसियस ट्रांसपोर्ट में कौन कौन आते हैं? जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। मेनली ये ऑक्सीजन के लिए डेडिकेटेड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन को ये लीव करके टिश्यू तक पहुंचा करके वापस आता रहता है, वैसे ही ये CO2 उससे बाइंड हो जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको भी। अच्छा, WBCs का फंक्शन क्या होता है? तो ये फाइट करता है अगेंस्ट इंफेक्शियस एजेंट। फाइट अगेंस्ट इंफेक्शियस एजेंट। ठीक है बच्चों। अच्छा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? तो ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग कराता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये डब्ल्यूबीसीस को हम फर्दर दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरे हैं हमारे एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं बच्चा? तो ग्रेनुलोसाइट्स में 3 आते हैं। एक है इस्नोफिल्स, दूसरे हैं बेजोफिल्स, और तीसरे हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 3 आते हैं। और एग्रेनुलोसाइट्स में कितने आते हैं? 2 आते हैं। एक का नाम है मोनोसाइट्स और दूसरे का नाम है लिम्फोसाइट्स। याद रखना बच्चा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेनुलोसाइट्स कौन है और एग्रेनुलोसाइट्स कौन है। पूछ लिया जाता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन याद रहेगा तो आप लोग आसानी से क्लियर कर जाओगे क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा कितने % पाया जाता है, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है। प्लाज्मा क्या होता है? सोचो 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 जल्दी जल्दी, ये प्लाज्मा है क्या? तो हम लोग कहते हैं प्लाज्मा को क्या कहते हैं? कहते हैं ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। इसको हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा बोल देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लाज्मा क्या है? ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, यानी उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके कंपोजिशन की बात करें बच्चा, कंपोजिशन की बात करें तो हमारे प्लाज्मा में ऑन एन अप्रॉक्स 92% वाटर पाया जाता है। वाटर पाया जाता है। अच्छा, और 6 to 8% प्रोटीन्स पाई जाती हैं। 6 to 8% प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये प्रोटीन कौन कौन सी हैं? जैसे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन हो गई, ग्लोबुलिन हो गई, और कौन सी हो गई? हमारी फाइब्रिनोजिन हो गए, फाइब्रिनोजिन, और हमारे देखो ये एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है, ये दो के दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अच्छा, ये फाइब्रिनोजिन का फंक्शन क्या होता है? फाइब्रिनोजिन का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। अच्छा, ये एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है? तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस को ये मेंटेन करके रखता है। ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होता है? तो ये प्रोवाइड करता है डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। ये इसके एग्जांपल्स हैं प्रोटीन्स के। कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं? ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का भी फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है, जब मैं आप लोगों को ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन क्या है। ठीक है, कौन कैसे एक्टिवेट होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम बात करें कि कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? जैसे हमारे सोडियम हो गए, क्लोराइड हो गए, HCO3 बाइकार्बोनेट हो गया, और भी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों। अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं जैसे यूरिया हो गए, ठीक है, NH2CO NH2, ठीक है, अमोनिया हो गया, अमोनिया जिसे हम लोग बोलते हैं NH3, ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लाज्मा को पढ़ा, फॉर्म्ड एलिमेंट को पढ़ा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।